प्रणाम करता हूँ इस महान धरती को, भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और आज बच्चों के साथ साथ सभी माताओं को और मेरी प्यारी बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, को ढेर सारा लाड़ दुलार और सुबह की राम राम। तुम अपने रंग में रंग लो हे माँ दुर्गे, तुम अपने रंग में रंग लो हे माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, तुम अपने रंग में रंग लो हे माँ दुर्गे। आज जो मैं बात करूंगा उस मुख्य बात से पहले मैं करवा चौथ की बात करता हूं। मैं आपको एक विशेष मुहूर्त बताऊंगा, 1 घंटे 18 मिनट का वह है मुहूर्त। उस समय पर आपको पूजा करनी है, अपने जीवन साथी के लिए लंबी आयु का वर प्रभु से मांगना है, उसके स्वास्थ्य और उसकी समृद्धि का वर भी प्रभु से मांगना है। तो वह समय होगा 1 घंटा 18 मिनट। ठीक, तो वह कौन सा समय होगा, वो वर कैसे मांगना है, यह मैं बताऊंगा आपको गुरु मंत्र में। लेकिन मैं इस वक्त जो बात करने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से सुन समझ लीजिएगा। इस समय में जो बात करूंगा वह दुर्घटना से संबंधित है। समय बहुत खराब चल रहा है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटनाओं का मतलब यही नहीं कि केवल जरा सी टक्कर हो गई है, ये हो गया, ये बहुत बड़ी घटना, कोई ऐसी बड़ी घटना जिससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं उस घटना के बारे में आपसे बात करूंगा। दुर्घटना का मतलब मैं बहुत व्यापक रूप में लेता हूं, वह सारी बात मैं आपसे करूंगा और उसके संकेत हमें प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से देते हैं। तो व्यापार हो, चाहे वो जीवन हमारा दांव पे लग रहा हो या प्रतिष्ठा दांव पे लग रही हो, वह सभी कुछ दुर्घटना के भीतर आता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कब कौन से वो संकेत हमें मिलते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारा जीवन दांव पे लग रहा है, हमारा घर परिवार दांव पे लग रहा है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लग रही है या व्यवसायिक प्रतिष्ठा दांव पे लग रही है। तो संकेतों को समझ लीजिए, थोड़ा गंभीर है विषय, इसलिए मैं चाहता हूं अलर्ट होकर बैठिए और समझिए। सबसे पहले मैं करता हूं घर की बात, परिवार की बात। घर में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप ये जान सकते हैं कि घर परिवार में किस प्रकार के कष्ट आने वाले हैं। जैसे घर में दरारें पड़ना, ये अच्छी चीज नहीं है। यदि अचानक घर में दरारें पड़ रही हैं तो इसका मतलब है आर्थिक संकट। यदि आपके घर में आप निकाले जा रहे हैं, पीपल जमा जा रहा है, बार बार पीपल जम रहा है, बार बार पीपल जम रहा है, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि आर्थिक संकट और बीमारियों से आपको जूझना पड़ेगा। अचानक घर में सीलन आ रही है और आई ही जा रही है, इसका अर्थ है घर में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट भी इससे संभव है। यदि किचन में एकदम से दरारें आने लगी और दिख रही हैं, तो इसका मतलब बनते हुए कार्य आपके रुकेंगे तथा पेट के रोग उभरेंगे और परिवार में कलह भी होगी। यदि फर्श में अचानक दरारें आनी शुरू हो गई हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। परिवार में विभाजन या किसी बुजुर्ग की तबीयत का खराब होना इसकी निशानी है। ऐसे में घर के लोगों को हार्मोन्स की समस्या भी होती हुई देखी गई है। यदि आपके दरवाजों में बहुत सारी आवाजें आने लगी हैं, चू 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 की आवाजें करते हैं, तो ये मानसिक समस्या के या पेट की खराबी की समस्या के संकेत है। यदि घर के पेड़ अचानक सूखने शुरू हो गए हैं, तो आपको बहुत सावधानी से वाहन चलाना है, क्योंकि इसका अर्थ है कि वाहन दुर्घटना हो सकती है या अचानक घर के किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो सकता है। तो निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा यही कामना करता हूं आप सब सुखी स्वस्थ रहें, लेकिन साथ ही साथ ये निवेदन भी करता हूं कि सिद्धांतों को गहराई से समझें, जिससे आप उपाय समझकर परेशानियों को टाल सकें। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि, आपके कार्यों में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। सहपाठियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे करें तो अच्छा रहेगा। एक सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। और उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र धारण कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करें।
वृषभ राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है और धन का अभाव भी हो सकता है। एक सावधानी अवश्य रखें, कठोर वचन नहीं बोलने हैं। और उपाय क्या करेंगे? कोई भी धार्मिक स्थल पर थोड़ा श्रम का दान करें, यानी वहां थोड़ा काम करें। मिथुन राशि, कुछ खरीद फरोख्त करने का मौका मिलेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी, कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी बरतें, सेवकों से इस दिन थोड़ा सा अलर्ट रहें। और उपाय क्या करना है? आंवले का सेवन अवश्य करें। कर्क राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी, प्रसन्नता का अभाव इस दिन रह सकता है। व्यर्थ में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। एक सावधानी, महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? नारियल मंदिर में भेंट करें और अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको संकेत बताए, यदि ये संकेत हैं तो उसका वही फल मिलेगा, कमोबेश, थोड़ा कम या ज्यादा वही फल मिलेगा जो मैंने आपको बताया। अगर आप उपाय करते हैं तो ये उपाय एक छत्र की तरह से आपके और बारिश के बीच में आ जाते हैं। तो कौन से हैं ये उपाय? आप करिए और मस्त रहिए। पहली चीज, पितृदोष का निवारण ऐसे में तुरंत करें। खास तौर से जिनके घरों में बहुत पीपल रहता हो, जिनके घरों में दरारें बहुत ज्यादा हो, वह पितृदोष के उपाय अवश्य किया करें। हर शनिवार करने तो अच्छा है, नहीं तो अमावस्या के अमावस्या तो जरूर करें। मंत्र वही, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपके घर के अंदर कहीं भी दरारें दिखाई दे या सीलन दिखाई दे तो घर से कबाड़ निकालना शुरू कर दीजिए। एक और बात, सफेद, हल्का पीला या हल्के हरे रंग का इस्तेमाल अधिक करना शुरू कर दीजिए। जिस घर में सुबह सुबह गायत्री का पाठ होता है, गायत्री का यज्ञ होता है, वहां बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं या उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। देखिए, अगर संचित है खराब तो दंड तो मिलेगा तय है, लेकिन यदि हम कुछ उपाय करते हैं या कहें कि हम प्रायश्चित करते हैं, अपने व्यवहारों को परिवर्तित करते हैं, यही उपाय है ना। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें दंड कम हो जा सकता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिस घर के लोग सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं और उसी समय खड़े होकर ओम खगोलकाय नमः या गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उनको दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। जिनके घरों में वो सारे लक्षण उत्पन्न हो जो मैंने बताए, तो ऐसे लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। गौ ग्रास घर से सुबह सुबह जरूर निकालना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, गाय के ऊपर पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है, अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। एक पशु की हत्या की जाए अथवा ना की जाए, इसको लेकर किसी सभ्य समाज में झगड़े हो सकते हैं, ऐसी तो कल्पना भी कभी नहीं थी। तो जब भी कोई ऐसा संकेत मिले, घबराना नहीं है, टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा। बस आप प्रार्थना कीजिए, उपाय कीजिए। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताकर मैं कुछ और ऐसे संकेत आपको बताना चाहता हूं जो आपको बचा लेंगे। सिंह राशि, अचानक कोई मौका मिल सकता है आपको जिससे धन लाभ हो सके। एक सावधानी, कमर का इस दिन बहुत ख्याल रखिएगा, अन्यथा कहीं कमर में परेशानी ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए। कन्या राशि, आज आपको उच्च अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, प्रशंसा मिल सकती है, सीनियर से सहयोग और प्रशंसा मिल सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी बरतें, बिना वजह किसी की आलोचना ना करें। और उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा भेंट करें, प्रदक्षिणा करें उनकी और काम पर जुटें, सही होगा। तुला राशि, किए गए कामों से पूरा फायदा नहीं मिलने से आपके मन में उदासी रह सकती है। एक सावधानी बरतें, आलस से हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केले का दान करेंगे, प्रभु सब ठीक है। वृश्चिक राशि, शारीरिक तौर से परेशान होना पड़ सकता है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा, वाहनों व यात्रा में थोड़ा अलर्ट रहें। और उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको बताए थे कि घर में यदि दुर्घटना होनी होती है तो क्या संकेत आ सकते हैं। यूं तो बहुत सारे संकेत आते हैं जिनके बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहा भी हूं, बताता रहूंगा भी। अभी मैं आपको व्यक्तिगत दुर्घटना के बारे में बताता हूं। कहने का अर्थ यह है कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम होनी होती है
तब क्या लक्षण उभरते हैं। इन लक्षणों को आप देखकर ही समझ सकते हैं कि आपका कोई विघ्न बाधा आने वाली है। जैसे मुंह का सूखना, यदि बार बार आपका मुंह सूख जाता है और अभी पानी पिया फिर मुंह सूख गया और फिर पानी पीने की इच्छा हो रही है, या मुंह की लार भी आपकी सूख जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब सूर्य कुपित होकर आपको कुछ प्रॉब्लम देने वाला है, जिसमें प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, जिसमें हड्डियों की हानि हो सकती है, जिसमें स्नायु तंत्र प्रभावित हो सकता है। मूत्र या लिवर संबंधी परेशानियों के भी यही लक्षण हैं। यदि मुंह में थूक बहुत आने लगा, अभी हमने बात की सूखने की, अब बात कर रहे हैं थूक आने की। यदि मुंह में बहुत थूक आता है और इधर उधर ये थूक जम जाता है, तो ये मानसिक संघर्ष की निशानी है और पिता और प्रतिष्ठा पर संकट की भी निशानी है। पिता के सुख में कमी की भी निशानी है। तो आपको कुछ उपाय ऐसे में तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। गर्दन में यदि बार बार आपके झटके आ रहे हैं, अचानक ऐसे ऐसे करके या अचानक ऐसे करके आप करने लगते हैं, या स्प्रेन आ जाता है, नसें खिंच जाती हैं, तो इसका अर्थ है प्रतिष्ठा को संकट आने वाला है, धन की हानि होने वाली है और कोई रक्त संबंधी समस्या हो सकती है। गुरु से मनमुटाव या शिक्षक से मनमुटाव, या ऐसा व्यक्ति जिसे आप गुरु की तरह से मानते हैं और उनसे आप सलाह लेते आए, मशवरा लेते आए, कुछ सीखा है जिनसे आपने, वह आपके गुरु हैं। यदि आपका उनसे मनमुटाव हो रहा है, उनका आपसे हो रहा है, तो चलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, आपका उनसे मनमुटाव हो रहा है या वह किसी बात से बार बार नाराज है, गंभीर रूप से नाराज है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि मुझे उससे पहले आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताना है। आपको मुझे जन्मदिन के बारे में भी बताना है, और हाँ, करवा चौथ है ना, तो गुरु मंत्र में मैं करवा चौथ के बारे में और क्या पूजा करें इस बारे में अवश्य बताऊंगा। धनु राशि, बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा, काम को बड़ी आसानी से समझेंगे और आगे बढ़कर कर भी जाएंगे। इस दिन जम के काम करने का वक्त है। एक सावधानी, ईमानदारी का साथ इस दिन मत छोड़िएगा। और उपाय क्या करना है, गुरु के कार्य और विचारों को आगे बढ़ाइए, या अपने शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई चीज को अपने मित्रों को या अन्य लोगों को पढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति अच्छा होगा और आपके दिन में होने वाली कमियां दूर होंगी। मकर राशि, मेहनत से किए गए काम आपके सफल होंगे और आपको उसका पूरा फल मिलेगा। शत्रु शांत रहेंगे, दिन अच्छा है। एक सावधानी, धार्मिक कार्यों में उलझन पैदा मत कीजिएगा। धार्मिक कार्य आपकी वजह से रुके ना, बाधित ना हो, या आप उसकी निंदा ना करें। उपाय क्या करना है, दिन को अच्छा गुजारने के लिए अनुलोम और विलोम अभ्यास करते हुए नीले बिंदु पर स्वयं को एकाग्र करें। कुछ देर ये अभ्यास करके अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, पढ़ाई या फिर किसी काम का बोझ आप महसूस कर रहे हैं, या किसी से आप मन की अपनी बात भी कह सकते हैं। ऐसा मौका भी आपको मिलेगा जिससे वह बोझ कम हो। एक सावधानी आवश्यक है, भावनाओं को इस दिन संयमित रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, गरीब को हल्दी का दान कीजिए, तो वो सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, आपको लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, कार्य में विघ्न हो सकता है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। एक सावधानी, इस दिन पुराने मामलों में मत उलझिएगा। यह दिन उलझने का नहीं है, सिर्फ चुपचाप लो प्रोफाइल रख के काम करने का है। उपाय क्या करना है, ग्राम ग्रीन रोम सा गुरुवे नमः का आप जप करिए, थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, मन शांत होगा, उद्देश्य स्पष्ट होगा, उसके बाद काम पर जुट जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है ना, तो फिर कहिए जरा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आपके 12 महीनों का हाल, ये वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता, प्रेम संबंधों में बाधा का है, यानी पार्टनरशिप में भी, मित्रता में भी और प्रेम संबंधों में भी बाधा रहेगी। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन व्यवसायिक उन्नति के लिए अच्छा है, चाहे नौकरी हो या व्यापार, दोनों में समय बेहतर होगा। यात्राएं खूब करें, इससे आपका बुरा वक्त कम होगा, कमजोर होगा और अच्छा वक्त जल्द से जल्द आएगा। 2015 में आपके लिए दिसंबर अच्छा महीना रहेगा, उसके बाद फरवरी और अगस्त और नवंबर, ये 2016 के जो महीने हैं, ये आपको परेशानी देने वाले सिद्ध होंगे।
उपाय क्या करना है? मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं को जरूर बांट दीजिएगा और चांदी में कौड़ी जड़वाकर एक पहन लीजिए। अगर आज नहीं पहन पाते तो अगले सोमवार को पहन लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो वर्ष अच्छा गुजरेगा और आप कुछ अच्छा विशेष अचीव करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो जरूर याद रखिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना, जैसी आपकी चिट्ठी आए प्रभु आपकी समस्या का समाधान तुरंत करते। गुंजन जी से बात करते हैं, इलाहाबाद से हमारे साथ है। राम राम गुंजन जी। नमस्ते। नमस्कार। कौन जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1981। जी 23:55 रात्रि के। जी बांदा यूपी। जी गुरु जी, मेरी शादी हुई थी लव मैरिज 2007 में। मेरे पति के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत क्रूरली मुझे ट्रीट किया है। मेरा एक 6 वर्ष का पुत्र है, मैं उसकी कस्टडी लेना चाहती हूँ गुरु जी, और मुझे अपने करियर के बारे में भी पूछना था आपसे। कस्टडी तो मिल जाएगी आपको डेफिनेटली, और इसका समय फरवरी 2016 से शुरू होगा। जुलाई 18 से पहले आपको उसकी कस्टडी मिल जाएगी। दूसरी बात है करियर की, आप में नो डाउट टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड है आप। चूंकि समय खराब रहा है इसलिए चीजों को भूल रही हैं। बाकी ऊर्जाओं आदि की कोई कमी नहीं है। गणपति का आप भजन पूजन करते रहा कीजिएगा, वही आपके इष्ट हैं, वही आपकी नैया को पार लगा देंगे। साथ ही साथ एक शनि के पेड़ की जड़ को नीले रंग के धागे में बांध के शनिवार अपने गले में पहनिए, उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। आपकी मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में करियर की कुछ ना कुछ छोटी बड़ी शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत ऑब्वियसली थोड़ी सी छोटी रहती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद अगले वर्ष उन्नति अच्छी होगी। सोते समय थोड़ा सा शहद जरूर चाटा करें, ये एक नियम बना लीजिए जीवन का। बस ये कीजिए। बाकी थोड़ा सा गाय गुरु और मंदिर की सेवा बृहस्पतिवार को जरूर किया कीजिए। ये उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है जुलाई 2016 से पहले भाग्योदय आपका जॉब के क्षेत्र में हो जाएगा। शुरुआत जरूर हो जाएगी जनवरी से, फरवरी से। और अब गुरु मंत्र। सबसे पहले तो जानिए करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त। इस मुहूर्त को लिख लीजिए आप। ये मुहूर्त है 1 घंटे 18 मिनट का और दिल्ली में 17:33 से 18:51 तक है। दिल्ली में 17:33 से 18:51 तक है। इसको अपने शहर से दिल्ली के समय के अनुसार कंपेयर कर लीजिएगा। 1 घंटे 18 मिनट तक ये मुहूर्त है, इसमें करवा चौथ की पूजा कीजिएगा। करवा चौथ की पूजा के बाद मिट्टी के करवे से, ये करक चतुर्थी है भी कहते हैं ना इसे, तो मिट्टी के करवे में जल आदि लेकर फिर आप छत पर जाते हैं या मैदान में जाते हैं, चंद्रमा के दर्शन करते हैं। इसमें बाल चंद्र के ही दर्शन करने हैं। बहुत सारी बच्चियां या बहुत सारी माएं बहनें वह लेट हो जाते हैं, काफी लेट हो जाते हैं। उन्हें लेट नहीं होना है। दिल्ली में चंद्रोदय है 20:26 पर। 20:26 या 30 मिनट तक आप अपने उस स्थान पर पहुंच जाइए जहां आपको चंद्रमा दिखना है और थोड़ा देर चंद्रमा का इंतजार कीजिएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपको पूजा कौन सी करनी है। शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी की ये 3 पूजाएं अवश्य करें। आज मेरे कहने से आप 21 बार महामृत्युंजय का जप जरूर कर लें। बहुत सारी बहनों को, बच्चियों को याद ही नहीं होगा, सीख लें। महामृत्युंजय का जप अवश्य कर लें और शिवलिंग पर अगर हो सके थोड़े से दूध में शहद घोलकर वह इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। जो समय मैंने आपको बताया था 17:33 से 18:51 तक का, इस बीच में ऐसा कर लें। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा होगा। मैं मंत्र को, जप को, व्यवहार के परिवर्तन को हमेशा ज्यादा तरजीह देता हूं बाकी उपायों पर। यदि आप ये करेंगे वो सुनेगा। इस दिन जरूर सुनते हैं माताओं की, बहनों की, बच्चियों की बात। प्रभु सारे दिन के भूखे जो होते हैं, ईश्वर आपको बहुत सुख दे, सारी दुर्घटनाओं से आपको बचा कर रखे और साथ ही साथ आपके ग्रस्त जीवन को खुशियों से भर दे। चलता हो
राम राम, नमस्कार, शुभकामनाएं।